गुरु भक्ति योग मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु के चरणों की भक्ति सच्चे शिष्य के लिए श्वासोश्वास के बराबर है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम एवं करुणा की मूर्ति हैं। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए पूरे हृदय की इच्छा ही गुरु भक्ति का सार है। एक दिन फकीर के घर रात चोर घुसे। फकीर बड़े प्रसिद्ध थे और पहुंचे हुए थे। घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जो संत ओढ़ कर लेटे हुए थे। सर्द रात, फकीर रोने लगे क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं है, इस पीड़ा से रोने लगे। उनकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो? फकीर ने कहा, आप आए थे, वो भी जीवन में पहली बार। यह सौभाग्य तुमने दिया मुझे। मुझ फकीर को यह मौका दिया। लोग फकीरों के यहां चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहां जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने तो मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं, सिसकियां निकल गईं, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम करके रखता। 2-4 दिन का सामान लोगों से मांग कर इकट्ठा कर लेता। समय होता तो कुछ न कुछ हो जाता। अभी तो यह कंबल भर है मेरे पास, यह तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर घबरा गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन्होंने पहले कभी देखा न था। ऐसा आदमी उन्हें कभी पहले मिला न था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ? शक्लें हैं आदमी की, आदमी कहाँ? पहली बार चोरों की आंखों में शर्म आई और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना करके इसे क्या दुख देना, कंबल तो ले लिया। लेना भी मुश्किल, क्योंकि इसके पास कुछ और है भी नहीं।
कंबल लिया तो पता चला कि फकीर नंगा है। कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछौना। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगे रहने की आदत है। फिर तुम आए, सर्द रात, और कौन घर से निकलता है, मैं यहीं पड़ा रहता हूं। कुत्ते भी दुबक कर पड़े हैं देखो सर्दियों में, मैं कहीं नहीं जाता। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आना तो मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए और एकदम निकलकर झोपड़ी से बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तब फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, कम से कम दरवाजा तो बंद कर दो और मुझे धन्यवाद दे दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा। कुछ ऐसी कड़कदार उन संत की आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और दरवाजा बंद कर दिया और वहां से भाग गए। संत खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखते रहे। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बने हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। कुछ समय बाद वो चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला। वह कंबल भी पकड़ा गया, और वह कंबल तो जाना माना कंबल था। वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। जज तत्क्षण पहचान गया कि यह उस फकीर का कंबल है। चोरों से कहा, तो तुमने उस फकीर के यहां से भी चोरी की है? फकीर को बुलाया गया और जज ने कहा कि अगर फकीर ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी का एक वक्तव्य 1000 आदमियों के वक्तव्य से बड़ा है। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूं दूंगा। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे। जब फकीर अदालत में आए और फकीर ने आकर जज से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े भले लोग हैं, मैंने कंबल भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया तो बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद करके गए। जज ने तो चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि फकीर ने कहा, इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। चोर फकीर के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, हमें दीक्षित करो। उन फकीर ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और बाद में खूब हंसे। पूछने पर उन्होंने कहा कि तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेंट दिया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं, या कहो मेरे संकल्प बुने हुए थे। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। उस फकीर ने कहा, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़ कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे। यह मुझे पक्का भरोसा था, कंबल ले ही आएगा तुमको, या यूं कह लो मेरा संकल्प तुम्हें ले आएगा। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति। क्या अद्भुत संकल्प होता है उन महापुरुषों का कि हमें कहां कहां से खींचकर
ले आता है और उस परमात्मा की गोद में प्रतिष्ठित कर देता है। उनके द्वारा स्पर्श की हुई हर एक वस्तु उस ईश्वरीय रंग से रंगी होती है। प्रत्येक वस्तु, उनके प्रत्येक वचन हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं।